आई एम टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 1। आज मैं आपको साइंस के चैप्टर के हवाले से समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा अगस्त के असाइनमेंट का चैप्टर है जिसका नाम है सॉर्टिंग एंड यूजिंग मटेरियल। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनती है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि मटेरियल क्या होता है। वो चीज़ जो किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है मटेरियल कहलाती है। मसलन आपके पास लकड़ी एक मटेरियल है, प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, मेटल लोहा वगैरह भी आपके पास एक मटेरियल होता है, और कागज़। इनसे डिफरेंट थिंग्स चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, जबकि कुछ मटेरियल जो होते हैं वो नरम होते हैं। कुछ मटेरियल रफ़ होते हैं, खुरदुरे होते हैं, जबकि कुछ स्मूथ होते हैं, मुलायम होते हैं। अब मटेरियल्स की बात आ गई तो लकड़ी से हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? चेयर, टेबल, डोर। जबकि आपके पास प्लास्टिक से आपके लंच बॉक्स बनते हैं। इसके अलावा आपकी स्टेशनरी किट बनती है और टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं। लोहे वगैरह से आपके पास ब्रिज वगैरह बनते हैं, दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं। जबकि कागज़ से आपकी बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। और ग्लास वगैरह से आपके बर्तन बनते हैं, शीशे के, कांच के बर्तन बनते हैं, खिड़कियां वगैरह भी बनाई जाती हैं। मटेरियल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। हर मटेरियल एक जैसा नहीं होता, हर मटेरियल का कलर अलग होता है। क्लासरूम में आपकी एक पिक्चर दिखाई गई है पेज नंबर 13 में, जिसमें आपको डेस्क, टेबल, चेयर, पेंसिल, डोर, विंडो दिखाई गई है, एंड डस्टबिन। ये तमाम चीज़ें डिफरेंट मटेरियल से बनी है। लाइक डोर जो है आपके पास वुड से बना है, लकड़ी से बना है। चेयर आपके पास लकड़ी से बनी है, यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। इसके अलावा टेबल जो है वो भी लकड़ी से बना है। पेंसिल वगैरह भी लकड़ी से बनाई जाती है। डस्टबिन वगैरह जो आते हैं बेटा आपके पास, वो प्लास्टिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी हैं। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आपको मटेरियल के बारे में बताया गया कि कौन सी चीज़ें किस मटेरियल से सही बनती हैं। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बेटा सही मटेरियल का इस्तेमाल लाजमी होता है। अगर सही मटेरियल से चीज़ नहीं बनाई जाएगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी और उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। कुछ चीज़ें मेटल से बनती हैं, कुछ चीज़ें गिलास से बनती हैं। जैसे कि आपके पास खिड़की जो होती है वो मेटल से नहीं बन सकती है, क्योंकि मेटल से जब हम खिड़की बनाएंगे तो हमें खिड़की से नज़र नहीं आएगा। जबकि हम गिलास से जब खिड़की को बनाएंगे तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो मेटल जो होता है वो राइट मटेरियल नहीं होता है विंडो बनाने के लिए, बल्कि ग्लास मटेरियल जो होता है वो सही मटेरियल होता है विंडो बनाने के लिए, क्योंकि मेटल से हमें नज़र नहीं आता है। जबकि ब्रिज वगैरह जो होते हैं वो भी प्लास्टिक से नहीं बनाए जाते, क्योंकि अगर प्लास्टिक मटेरियल से हम बनाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे और टूट जाएंगे और उस पर गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती हैं। इसको बनाने के लिए आपको मेटल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, मज़बूत मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे आपको घर बनाने के हवाले से बताया गया है कि घर वगैरह बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। घर बनाने के लिए बहुत सारे किस्म के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, बजरी वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। दीवारें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि डोर्स जो होते हैं
दरवाजे, घर के दरवाजे जो होते हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं। खिड़कियाँ जो होती हैं बेटा आपके पास शीशे से बनाई जाती हैं। इसके अलावा पाइप जो होते हैं, पानी वगैरह के पाइप जो डाले जाते हैं वो प्लास्टिक और मेटल मटेरियल के बनते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाई गई है घर की पेज नंबर 15 में, जिसमें आपको एक घर दिखाया गया है। तो इस घर में आपके पास डिफरेंट मटेरियल से काम हुआ है और डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे आपको एक हेडिंग लिख के दिखाई गई है जिसमें वुड लिखा हुआ है। वुड कहते हैं लकड़ी को। लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी जो होती है वो एक मटेरियल होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। लकड़ी जो है बेटा हमारे पास दरख्तों से आती है और इससे, इसकी लकड़ी से, जो दरख्त से हमें लकड़ी मिलती है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लकड़ी जो है वो आसानी से काटी जा सकती है और उसको शेप दी जा सकती है। अब बात आ जाती है कि लकड़ी से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। लकड़ी से टेबल वगैरह बनते हैं। आप जो क्लास में पेंसिल इस्तेमाल करते हैं वो बनाई जाती है लकड़ी से। इसके अलावा लैडर, सीढ़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, डोर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें लकड़ी से मिलकर बनती हैं। लकड़ी जो होता है वो मटेरियल होता है और वो दरख्त से आपको हासिल होता है। पेज नंबर 17 पे आपको पेपर के हवाले से, पेपर मटेरियल के हवाले से बताया गया है। पेपर जो होता है हमारे पास वो भी लकड़ी से बनाया जाता है। बहुत सारे किस्म के पेपर्स होते हैं। आपको तस्वीर में दिखाया गया है कि बुक्स वगैरह के पेपर्स होते हैं, कार्ड वगैरह जो बनते हैं। इसके अलावा गिफ्ट पेपर्स जो, जिसमें आप गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं, उसका भी एक पेपर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आपको पैसे, मनी जो है उसका पेपर भी डिफरेंट होता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह भी पेपर से बनते हैं और कंप्यूटर पेपर भी पेपर से बनाए जाते हैं। तो आज के हमने साइंस के लेसन में मटेरियल्स के हवाले से पढ़ा कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनती है और मटेरियल क्या होता है। मटेरियल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे पास मटेरियल होते हैं। लकड़ी भी होती है, पेपर भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, लोहा भी होता है। ये तमाम मटेरियल्स होते हैं। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर साइंस का समझ आया होगा, आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। इसका तमाम काम आपके अगस्त के असाइनमेंट में मौजूद है। वो तमाम काम आप इसी तरीके से टाइटल वगैरह डाल के कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 1। आज का हमारा साइंस का चैप्टर है लाइट एंड डार्क। लाइट एंड डार्क के मतलब होते हैं रोशनी और अंधेरा। इस चैप्टर में हम आपको सूरज के हवाले से, लाइट के हवाले से पढ़ाएंगे कि लाइट जो है वो कितनी ज़रूरी है और सूरज जो है हमें रोशनी देता है। दिन की रोशनी में हमें सन नज़र आता है, सूरज नज़र आता है। आपने देखा होगा आसमान पर आपके पास एक बड़ी बॉल होती है जो कि आपको रोशनी दे रही होती है। ये रोशनी डायरेक्ट आपकी ज़मीन पर आती है और इस रोशनी को अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें जो डायरेक्ट देखेंगे तो आपकी आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है। जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है और अंधेरा जो है वो सूरज जब आपका गुरूब हो जाता है, आपने देखा होगा जब शाम के वक्त जो है सूरज गुरूब हो रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब के वक्त में अंधेरा छाने लगता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सूरज बिल्कुल गायब हो जाता है और चाँद और सितारे निकल आते हैं। रात में सूरज की रोशनी नहीं होती है, रात में आपके पास बेटा चाँद की रोशनी होती है। एक तस्वीर आपको पेज नंबर 19 में दिखाई गई है। दिन और रात का कॉन्सेप्ट बताया गया है। दिन की रोशनी में देखिए आपके पास सूरज निकला हुआ है, बच्चा जो है पतंग उड़ा रहा है और सब चीज़ें बाकायदा नज़र आ रही हैं। जबकि आपके पास रात में चाँद निकला हुआ होता है और डार्कनेस ज़्यादा होती है क्योंकि सूरज निकला हुआ नहीं होता है।
पेज नंबर 20 पे अदर काइंड्स ऑफ लाइट, दूसरे किस्म की रोशनी। ज़्यादातर लाइट बेटा आपके पास सन से आती है, सूरज से आती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें लाइट हासिल होती है। चाँद जो है वो सूरज की रोशनी लेकर हमें रोशनी वापसी फराम कर रहा होता है। कुछ लाइट्स होती हैं बेटा ब्राइट होती हैं, रोशन होती हैं, और कुछ लाइट डिम होती हैं, हल्की होती हैं। आपके पास जब अंधेरा होता है तो चीज़ों को देखने के लिए कुछ जो है लाइट्स जो है आपकी मदद करती हैं, जैसे कि लाइक आपके पास टॉर्च, जब अंधेरा होता है तो आप टॉर्च को जला लेते हैं जिससे आपको चीज़ें बाकायदा नज़र आती हैं। बल्ब, रात के वक्त आप बल्ब का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती है। इसके अलावा जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो आप बिजली जब आपके पास चली जाती है, लाइट जो है चली जाती है, तो आप मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। मोमबत्ती भी आपको रोशनी फराम करती है। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक को रोकने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाते हैं जिसमें जो है लाइट मौजूद होती है, जिससे जो है गाड़ियाँ जो हैं वो चलने और रुकने का काम अंजाम देती हैं। इसके अलावा कार्स वगैरह में लाइट्स लगाई जाती हैं जिससे हमें रोशनी हासिल होती है। और बहुत सारी ऐसी लाइट्स, टॉर्च वगैरह होती हैं जिससे हमें रात के वक्त रोशनी हासिल होती है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास आँख के हवाले से एक टॉपिक दिया गया है। जो आपको आँख अल्लाह ताला ने बेटा दी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, और आपको जो ये आँख दी है इससे आपको बहुत सारी बेशुमार चीज़ें नज़र आती हैं। ये आपके पास एक आँख बना के दिखाई गई है। इस आँख से आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। ये बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी जो है वो बेटा लाजमी चाहिए होती है। अच्छा, आपके पास ये जो ब्लैक होल होता है, ये जो ब्लैक आपके पास एक होल नज़र आ रहा है, इसके अंदर रोशनी जाती है। स्मॉल होल होता है ये ब्लैक कलर का, ठीक है, इसके ज़रिए रोशनी जाती है। इसको हम कहते हैं प्यूपिल। आईलैशेस आपकी आँखों के ऊपर मौजूद होती हैं। आईब्रो मौजूद होती है जो कि आपके आँख के बिल्कुल अपर साइड पे मौजूद होती है। आइरिस जो होती है, ये जो ब्लैक कलर का दायरा होता है उसके इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है इसे आइरिस कहा जाता है। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। ये चैप्टर हमारा लाइट एंड डार्क, रोशनी और अंधेरे के हवाले से था। अब मैं आपको इसकी वर्कशीट जो है सॉल्व करके बताऊंगी जो आपके असाइनमेंट में मौजूद है कि आप उसको किस तरह से करेंगे अपनी कॉपी में। नाउ अब आपके पास साइंस की एक वर्कशीट मैं आपको समझा रही हूँ कि आप किस तरह इसको फिल करके अपनी कॉपी पे पेस्ट करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि आपके पास आई के कितने हिस्से होते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास हिस्सा है, ये देखिए आपके पास ब्लैक कलर के घने बालों का हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं आईब्रो। आईब्रो कहते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास ये जो आँख का हिस्सा है, नेक्स्ट हिस्सा है, यहाँ पर आपको एक एरो बना के दिखाया गया है, इसको कहते हैं स्क्लेरा। गोल आँख के हिस्से को, ब्लैक हिस्से को जो है आप, ब्लैक पार्ट जो होता है बिल्कुल सेंटर में, उसको कहते हैं प्यूपिल। नेक्स्ट हमारे पास आँख के साइड पे जो झिल्ली होती है जिसमें जाल बना होता है उसको कहते हैं आइरिस। इसके बाद ये एरिया जो आँख के ऊपर होता है, आपका लैशेस के ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं आईलिड। ये
ये आप कॉपी में काम करने के बाद, तमाम काम करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे और इसी तरीके से फिल करेंगे। नाउ अब हमारे पास बेटा देखिए लाइट एंड डार्क की एक आपको वर्कशीट दी गई है आपके असाइनमेंट में, जिसमें ये पिक्चर बनी हुई है। इसमें आपको दिन में जो जो चीज़ें नज़र आती हैं और रात में उसके हवाले से बताना है, उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले आपके पास दिन में बेटा देखिए तस्वीर में सन, सूरज जो है आपको दिन में नज़र आता है, तो हम इस कॉलम में फिल करेंगे SUN सन, ये हमें दिन की रोशनी में नज़र आता है। उसके बाद तस्वीर में देखिए आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से बर्ड्स भी आपको दिन में नज़र आते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बर्ड्स। नंबर नेक्स्ट पे बादल, क्लाउड जो है वो भी आपको दिन में नज़र आते हैं, CLOUDS क्लाउड्स, बादल। अब रात में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं? रात में हमें बेटा चाँद, सबसे पहले दिन में चाँद, रात में नज़र आता है उसके बाद नेक्स्ट पे आपके पास सितारे, स्टार्स आपको रात में नज़र आते हैं। ये मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करके बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अपनी कॉपी में काम करेंगे। इसका आपके असाइनमेंट में सिर्फ पिक्चर दी गई है, काम नहीं बताया गया है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। याद रखें आप डेट लाजमी मेंशन करेंगे और पेज नंबर जो भी होगा आपका वो मेंशन लाजमी करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ क्लोज कर दिया है। अगस्त का चैप्टर, सेकंड चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा इसका काम। याद रखिएगा आपको मैंने ये काम वर्कशीट का सॉल्व करके बताया। आप सबसे पहले तमाम क्वेश्चन आंसर जो आपकी असाइनमेंट में मौजूद है वो कॉपी करेंगे, देन आपके पास मैंने आई की वर्कशीट आपको बताई थी वो करेंगे और फिर लास्ट में आप ये एक्टिविटी का क्वेश्चन करेंगे।